बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये बेसिकली दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमेना हैं जिनको हम लोग केमिस्ट्री में कॉमनली स्टडी भी करते हैं। नंबर वन हम क्या देखेंगे आज, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंडली डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इसी को हम एक और टर्म में कैसे कह सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं कि एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी मेनली आज हमने ये टॉपिक स्टडी करना है। तो चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें हम क्या स्टडी करेंगे। हम पहले देख लेते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के व्हाट इज़ लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम टर्म देखें लेवलिंग इफेक्ट, देखिए टर्म का मीनिंग ही इंडिकेट कर रहा है लेवल करना। इट्स मीन क्या कर देना, इक्वल कर देना, बराबर कर देना, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग देखें बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारे पास ऑब्वियसली यानी कि हम लेंगे एक सोल्यूशन लेंगे, तो सोल्यूशन में हमारे पास दो ही चीज़ें होंगी, एक होगा हमारे पास सोल्यूट और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम लोग ये स्टडी करना चाहते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो कैसे पर्टिकुलर सोल्यूट के ऊपर अफेक्ट काज करता है। दो तरह के बेसिकली सॉल्वेंट के अफेक्ट होते हैं, या इसका लेवलिंग का इफेक्ट हो सकता है या इसका डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट हो सकता है। इसी इफेक्ट को हम एसिडिक एंड बेसिक इफेक्ट या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट क्यों कह रहे हैं, ये भी अभी हमें जब हम लोग डिटेल में देखेंगे चीज़ें तो इंशाल्लाह हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या बात की कि पहले हम स्टडी करेंगे सॉल्वेंट का कौन सा इफेक्ट, लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट में मैंने बात की कि हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हम लोग सोल्यूट को यहाँ इस बेस पे मेनली कैटेगराइज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि हमारा सोल्यूट दो नेचर का हो सकता है, या क्या होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा या क्या होगा बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो अगर अब ये सॉल्वेंट का लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर सोल्यूट एसिडिक इन नेचर हो तो सॉल्वेंट किसके तौर पर एक्ट करता है, हैज़ बेसिक मीडियम। और अगर हमारा सोल्यूट बेसिक इन नेचर हो तो सॉल्वेंट कैसे उसको लेवलिंग इफेक्ट काज कर सकता है, बाय एसिडिक इफेक्ट या एसिडिक नेचर। तो ये सारी भी चीज़ केमिस्ट्री क्या है, ये एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगी। यानी कि हमने बात की कि सोल्यूट दो तरह का हम ले सकते हैं, एक हम कह सकते हैं कि हमारा एसिडिक इन नेचर है, सेकंड हम कह सकते हैं हमारा बेसिक इन नेचर है। तो इस बेस पे हम लोग जो लेवलिंग इफेक्ट है हम उसे क्या कर लेते हैं, पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज अब हमने एक ऐसा केस लिया है कि जिसमें हमारे पास एसिड्स हैं, जो यानी हमारा सोल्यूट है, पर्टिकुलर सोल्यूट हम ले रहे हैं। इस केस में पहले केस में हम लोग क्या लेते हैं, वो एसिड्स लेते हैं, ठीक है। तो उस पे जो सॉल्वेंट अपना कैसे लेवलिंग इफेक्ट काज करता है वो देखते हैं। तो हम कहते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेवल्ड आर लिमिटेड बाय द बेसिसिटी ऑफ सॉल्वेंट। यानी चलिए इसको भी एग्जांपल से देखते हैं कि लाइट सपोज यहाँ जिस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमने क्या किया हुआ है, 5 डिफरेंट एसिड्स लिए हैं, ठीक है। परक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोबोरिक एसिड लिया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड लिया और एसिटिक एसिड लिया। हमने डिफरेंट एसिड्स ले लिए। तो क्या हुआ कि हमने इन जब ये एसिड्स लिए, हम ये स्टडी करना चाहते थे कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो हमने इन जब ये एसिड लिए और इनके लिए जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट हमने चूज़ किया वो वाटर चूज़ किया, ठीक है। तो सरप्राइजिंगली हमने देखा कि जितने भी ये सारे एसिड थे ये सारे कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे, सारे के सारे कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहे थे। देखिए हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कि हम स्टडी करते कि इनमें से कौन सा यानी कि अच्छा सॉलिड है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ हाई है या किसकी स्ट्रेंथ वीक है, वो हमें कैसे पता चलता, इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट से। डिसोसिएशन कांस्टेंट से कैसे कि कोई हमारे पास क्या होता है कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता, कोई पार्शली आयनाइज होता, कोई बहुत कम लेवल का आयनाइज होता। तो इनके आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि एक ही वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते थे, आइडिया लगा सकते थे कि इनमें से किसकी स्ट्रेंथ हाई है किसकी स्ट्रेंथ वीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जब ये केस स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जब इन सॉल्वेंट को हम लोग सॉरी इन सोल्यूट्स को या इन एसिड्स को स्टडी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मीडियम, तो सारे के सारे कम्प्लीटली आयनाइज हो रहे हैं। यानी कि अब देखें सारे लेवल्ड हो गए ना, सब कुछ जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई है, लेवल्ड हो गई है। किसकी वजह से बेसिकली लेवल्ड हुई है, यहाँ पर सॉल्वेंट ने कोई ऐसा इफेक्ट काज किया है जिसकी वजह से ये सारा लेवल्ड हो गया है। दैट्स वाई हम इस टर्म को भी कहते हैं कि लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब कौन सा ऐसा फिनोमेना हुआ है या इसके बिहाइंड की क्या केमिस्ट्री है, क्यों सारे जो यहाँ पर सोल्यूट थे ये क्यों जो सारे एसिड थे, ऑल्दो ये सारे हम देख सकते हैं कि सारे डिफरेंट नेचर के एसिड्स हैं, सबके आयनाइजेशन कांस्टेंट डिफरेंट होने चाहिए थे, लेकिन क्या हो रहा है सबके आयनाइजेशन कांस्टेंट सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके मेन बिहाइंड जस्ट
एक की है, क्या की है कि इसके बिहाइंड यानी मेन फिनोमेना क्या है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ड्यू टू द बेसिसिटी ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर ये सारे क्या हो रहे हैं, कम्प्लीटली आयनाइज्ड क्यों हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट खास कर रहा है किस फिनोमेना की वजह से, ड्यू टू बेसिसिटी ऑफ सॉल्वेंट। कैसे, आप एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये है पर क्लोरिक एसिड और ये है एसिटिक एसिड, और हमें पता है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो पर क्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, क्योंकि उसकी मतलब अगर इस मीडियम के अलावा वैसे अगर हम इनके आयनाइजेशन कांस्टेंट स्टडी करें तो जो के ए की वैल्यू है या डिसोसिएशन कांस्टेंट है पर क्लोरिक एसिड वो हाई है हैज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कंपैरेटिवली एक वीक एसिड है, ठीक है। ये वैसे केस की बात कर रही हूँ। इस पर्टिकुलर केस में तो हम देखें तो ये तो दोनों यहाँ पर क्या हुए पड़े हैं, लेवल्ड हुए पड़े हैं, यानी दोनों की कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है। होता क्या है कि ये तो देखें स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे इसे हम एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, यानी ये अपना एसिडिक करैक्टर परफॉर्म करेगा। पर क्लोरिक एसिड जो है ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और जो वाटर है यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन यहाँ से हाइड्रोनियम आयन जनरेट कर देगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखें एसिटिक एसिड को, तो एसिटिक एसिड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी देखें एसिड का क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली प्रोटॉन रिमूव कर सकता है, और हमें पता है कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, यानी ये इजीली अपने प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पर अब अपना जो सॉल्वेंट है ये अपना रोल प्ले कर रहा है। कैसे कि सॉल्वेंट की ड्यू टू बेसिसिटी ऑफ सॉल्वेंट, देखें ये टर्म डेफिनेशन में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि ऑल दो ये एसिड वीक था, लेकिन इसको अब क्या कर रहा है, सॉल्वेंट जो है ये एक्सटर्नल एड प्रोवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको फेवर कर रहा है। कैसे कि वाटर भी यानी प्रेफर करता है कि ये हाइड्रोनियम आयन जनरेट करे, ठीक है। तो वाटर भी यहाँ से प्रेफर करता है यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो इन अदर वर्ड्स यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, बेसिसिटी। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो अपना बेसिक रोल परफॉर्म कर रहा है, बेसिसिटी शो कर रहा है, तो ये भी इसको असिस्ट करेगा, इसको एक्सटर्नली एड करेगा कि यहाँ से डिसोसिएशन हो। दैट्स वाई फिर हमारे पास क्या होता है, एसिटिक एसिड भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और हम कहते हैं कि ये हमने जितने भी सॉल्वेंट लिए ये सारे क्या हो गए हैं, लेवल्ड हो गए हैं, यानी कि सबकी के ए की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आएंगी, सारे के सारे कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो अपना कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, लेवलिंग इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये तो पर्टिकुलर केस था किसके लिए, फॉर एसिड। सिमिलरली अब इसको स्टडी कर लेते हैं फॉर दी बेसिस। तो बेसिस में भी हम लोग यानी कि आप क्या देखेंगे कि जो स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होती है इज लेवल्ड आर लिमिटेड बाय द एसिडिटी ऑफ सॉल्वेंट। जिस तरह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था, देखे लाइक यहाँ पर क्लोरिक एसिड था, ऑल दो इसकी एसिडिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब क्या हो गया, वो लेवल्ड हो गई है वीक एसिड्स के साथ। जितनी अब वीक एसिड्स की एसिडिटी है इस पर्टिकुलर केस में उतनी ही किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की है। तो सेम केस में क्या होता है बेसिस के लिए कि हमारे पास क्या होता है कि जो बेसिसिटी होती है वो लेवल्ड हो जाती है या वो इक्वल हो जाती है। किस वजह से, यहाँ पर सॉल्वेंट अपना एक पर्टिकुलर फिनोमेना शो करता है, एसिडिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक हो गया। यानी यहाँ पर सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट कैसे शो करेगा, बाय इट्स एसिडिक नेचर। लाइक अब एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट बेसिस ली। एक हमने लिया सोडियम हाइड्राइड लिया, सोडियम अमाइड लिया, सोडियम इथॉक्साइड लिया, ठीक है। इनको भी हम लोगों ने क्या किया, इनके लिए भी जो प्रेफरेबल मीडियम हमने चूज़ किया वो वाटर ही चूज़ किया, बिकॉज हमें पता है कि वाटर की क्या होती है, डुअल नेचर होती है, ये एसिडिक करेक्टरिस्टिक्स भी शो कर सकता है और ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स भी शो कर सकता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इसकी आयनाइजेशन देख लेते हैं कि हमने देखें यहाँ पर अब क्या लिया है, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड को जब हम एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आयनाइज होगा, Na+ प्लस H नेगेटिव। मीडियम क्या है, यानी कि हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया हुआ है, प्लस H नेगेटिव। सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो हाइड्राइड आयन है ये वाटर के से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि वाटर देखें एक तरह से क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, यानी प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, सिंपली एसिडिक करैक्टर। यानी यहाँ पर सॉल्वेंट अपना कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। ये हाइड्राइड है, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ H2 रिलीज हो जाएगा। सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो हैं ये क्या करेंगे, कंबाइन होके एक स्टेबल स्पीशी जनरेट करेंगे। अब ये जो स्टेबल स्पीशी जनरेट हो रही है ये बेसिकली इस फिनोमेना को या इस सेक्शन को पुशअप करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ।
सिमिलरली बाकी भी जो हमारे पास हैं, यानी कि सोडियम अमाइड हो गया, उसकी भी एग्जैक्टली सेम डिसोसिएशन होगी, Na पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो NH2 नेगेटिव है ये अब क्या करेगा, वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, यानी कि यहाँ पर वाटर कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर, ये अमोनिया की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। साथ यहाँ से ये जो हाइड्रो ऑक्साइड आइन है और सोल्यूशन में सोडियम आइन मौजूद हैं, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जनरेट कर देंगे। यानी कि इन रिएक्शन में हम लोग इन सिंपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो हमारे पास एक स्टेबल बेस जनरेट हो रही है। यही चीज़ इन शॉर्ट यहाँ पर मेंशन है कि हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या जनरेट हो रही है, एक स्टेबल बेस जनरेट हो रही है। दैट्स वाई फिर इस केस में ये जो सॉल्वेंट है ये प्रेफर करेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ऑल्दो इन सब की क्या है, बेसिसिटी अलग है। लेकिन अब अपना सॉल्वेंट रोल यहाँ पे कैसे प्ले कर रहा है कि अगर लाइक लेट्स सपोज इन तीनों में से अगर के कंपेयर किया जाए तो सोडियम विथ ऑक्साइड की वैसे बेसिसिटी कम है, लेकिन जहाँ पर क्या हो रहे हैं, तीनों के तीनों कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। तीनों की Kb की वैल्यू यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम आएंगे इस कंडीशन में, बिकॉज यहाँ पे अपना सॉल्वेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे कि हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक स्टेबल स्पीशी बन रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्वेंट एग्जिस्ट करेगा, सॉल्वेंट एक्सटर्नली एड प्रोवाइड करेगा कि रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो। तो जब सारे के सारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, इट्स मीन सबकी बेसिसिटी लेवल्ड हो जाएगी। किस वजह से लेवल्ड हुई है, यहाँ पर सॉल्वेंट ने अपना एसिडिक करेक्टर शो किया है, सॉल्वेंट की वजह से लेवल्ड हुई है, तो हम इसे कहते हैं इन सिंपल कह देते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो होपफुली लेवलिंग इफेक्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट भी स्टडी करें, यानी कि अब हम ये पर्टिकुलर केस स्टडी करना चाहते हैं कि ये जो हमने एसिड्स लिए हैं, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन अच्छा एसिड है और कौन वीक एसिड है। सिमिलरली जो ये केस है, उनमें से कौन सी स्ट्रांग बेस है, कौन सी वीक बेस है। तो इसके लिए जो हम लोग सॉल्वेंट का इफेक्ट स्टडी करते हैं, उस इफेक्ट को हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखें टर्म ही इंडिकेट कर रही है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, इट्स मीन के एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, कि सॉल्वेंट की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट कर पाए बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, कि हम डिफरेंट एसिड्स लें, डिफरेंट बेसिस लें, सॉल्वेंट क्या कर सके, डिफरेंशिएटिंग रोल परफॉर्म कर सके, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एसिड जो हों वो डिफरेंट अपना जो बिहेवियर हो वो डिफरेंटली परफॉर्म करें, जिससे हमें आइडिया हो सके कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सी बेस स्ट्रांग है, कौन सी बेस वीक है। तो ये हमें कैसे आइडिया होगा। देखिए अभी तक जब हम लोगों ने लेवलिंग इफेक्ट स्टडी किया था तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया था कि इनको जब हम ये जो हमने एसिड लिए थे, जब सॉल्वेंट अपना बेसिक करैक्टर शो कर रहा था, जब हमने पर्टिकुलर एसिड लिए और सॉल्वेंट अपना बेसिक करैक्टर शो कर रहा था, तो सबकी एसिडिटी क्या हो गई थी, लेवल्ड हो गई थी। मीन अब अगर हम स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट लाएं कि सॉल्वेंट हम बेसिक करैक्टर का ना लें, बल्कि सॉल्वेंट हम किस करैक्टर का लें, वीक एसिड करैक्टर का लें, तो क्या होगा। तो चलते हैं इसको चेक करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करें, अब हमने अपने सल्यूट्स एग्जैक्टली सेम लिए, सेम एसिड्स लिए, लेकिन जस्ट अब हमने क्या किया, कंडीशंस चेंज कर दी। अब हमने मीडियम या जो सॉल्वेंट था वो हमने वीक एसिड रख दिया, लाइक यहाँ पर एसिटिक एसिड रख दिया। तो अब क्या होगा, अब ये हमारा यानी कि टास्क सेम है, हम चाहते हैं होगी कि इनकी डिसोसिएशन होगी। लेकिन पहले वाले केस में यानी लेवलिंग इफेक्ट में क्या कंडीशन थी कि सॉल्वेंट क्या कर रहा था, एक्सटर्नल एड प्रोवाइड कर रहा था ड्यू टू इट्स बेसिक इफेक्ट, ठीक है, ये एक्सटर्नली एड प्रोवाइड कर रहा था। अब अगर हम कंडीशन देखें तो अब ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एसिटिक एसिड इटसेल्फ क्या है, एसिड है, वो किसी भी सॉल्वेंट को रेजिस्ट नहीं करेगा, किसी भी सॉल्वेंट को एक्सटर्नल एड प्रोवाइड नहीं करेगा। अब जिस सॉल्वेंट ने डिसोसिएशन शो करनी है वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स मीन अब इस केस में अगर हम लोग परक्लोरिक एसिड को एसिडिक मीडियम में इसकी डिसोसिएशन करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोब्रोमिक एसिड की या फिर नाइट्रिक एसिड की डिसोसिएशन करवाएंगे, तो अब इन सब की Ka की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, यानी कि सबकी कंप्लीट डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनकी Ka की वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। अगर Ka की वैल्यू को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा Ka की वैल्यू आती है परक्लोरिक एसिड की, देन आती है हाइड्रोब्रोमिक एसिड की, देन आती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन आती है नाइट्रिक एसिड। इट्स मीन कि जिसकी Ka की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो अब हम कह सकते हैं कि एक तरह से इसमें सॉल्वेंट ने अब क्या किया है, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट शो कर दिया है
अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। तो होपफुली एग्जांपल के साथ जो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट का फर्स्ट पार्ट था वो क्लियर हुआ होगा। अब एग्जैक्टली सेम हम देख लेते हैं फॉर द बेसिस। तो बेसिस के लिए भी अगर हम लेवलिंग इफेक्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या फिनोमेना हो रहा था कि बेसिस जो थी उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसके बारे में हम आइडिया नहीं लगा पा रहे थे, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज जो उनकी बेसिसिटी थी वो लेवल्ड हो रही थी। किस वजह से? ड्यू टू एसिडिक करेक्टर ऑफ सॉल्वेंट। तो इट्स मीन कि अब हम कंडीशंस कैसी लें, अब हम सॉल्वेंट एसिडिक नहीं बल्कि हम लोग क्या लें, सॉल्वेंट कैसा लें, अपना वीक बेसिक लें, मीडियम क्या लें, वीक बेसिक लें। तो क्या होगा चेक करते हैं। लाइक अब हमने एग्जांपल्स में से तीनों जो बेसिस थी सेम नहीं, लेकिन अब कंडीशन में हमने क्या ले लिया, वीक बेस ले ली, यानी अब एक्सटर्नल एड सॉल्वेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर बेसिस, अगर हम चाहते हैं कि हम बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया लगाएं तो हमें सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करना पड़ता है, वीक बेस। ये अभी हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया लेवलिंग इफेक्ट से कंपेयर करके भी। ठीक है, तो अब अगर एग्जांपल में देखें, पहले क्या है, सोडियम हाइड्राइड है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डिसोसिएट करवाएंगे। सिमिलरली सोडियम अमाइड लेंगे, सोडियम इथॉक्साइड लेंगे, तीनों को डिसोसिएट करवाएंगे। यानी कि अब क्या होगा, सॉल्वेंट जो है यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एड प्रोवाइड नहीं करेगा। जो हमारे जो बेसिस हैं तीनों की डिसोसिएशन क्या है, उनके अपने स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी तीनों की के बी की वैल्यूज़ क्या आएंगी, अलग आएंगी। तो अब अगर इनकी के बी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जब कंपेयर की गई, सबसे हाई आती है सोडियम हाइड्राइड की, देन आती है सोडियम अमाइड की, देन आती है सोडियम इथॉक्साइड की। इट्स मीन कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है सोडियम हाइड्राइड, देन है हमारे पास सोडियम अमाइड, एंड देन है हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया ये क्या है, अब ये सॉल्वेंट किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर हैज़ अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो होपफुली ये एग्जांपल के साथ क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।